ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि आत्मज्ञानी व्यवहार के कार्य कैसे करता है। आत्मज्ञानी व्यवहार के कार्य कैसे करता है। पहली बात तो यह है कि हमें आत्मज्ञानी के बारे में क्यों जानना है। वास्तव में हमें तो यह पूछना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो कोई कल्याणकारी बात हुई। किसी दूसरे के बारे में जानने से क्या मतलब। आत्मज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी क्या करता है, सज्जन क्या करता है, दुर्जन क्या करता है। हमेशा हमारी दृष्टि दूसरों पर रहती है, अपने आप पर। वैज्ञानिक दृष्टि है। विज्ञान क्या करता है कि भाई जो इदम तत्व है उसके बारे में खोज करता है। अहम खोज करने वाला कौन है यह नहीं जानता। हम यही कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार कार्य कैसे होता है, वह कैसे व्यवहार करता है। अगर जान भी लिया तो भी क्या फायदा। हमें तो यह पूछना चाहिए कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारा व्यवहार अभी कैसा है और वास्तव में कैसा होना चाहिए। तो कोई कल्याण की बात होगी। लेकिन फिर भी आपने ये पूछा है, इसके पीछे भी एक कारण है और ये भी कल्याणकारी दृष्टि है। अर्जुन ने भी पूछा था ना भगवान को कि जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ज्ञानी पुरुष है, वह कैसे खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, बैठता है, उठता है, माने कि उसका व्यवहार कैसा होता है। तो वहाँ पर जो भगवान ने दूसरे अध्याय में ब्रह्मनिष्ठ के जो लक्षण बताए हैं वह सभी आपके प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं। वही है सब कि ब्रह्मज्ञानी क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, उसकी भावना कैसी होती है। देखो, अब ऐसा जानने से हमारे मन में एक आदर्श प्रस्थापित होगा और वैसा बनने का हमें क्या कहते हैं उसको, इच्छा भी होगी। वैसा बनने की हमारे अंदर एक लालसा भी होगी कि चलो ऐसा होना चाहिए। अगर आत्मज्ञानी ऐसा करता है तो ये उत्तम चीज़ होगी और उत्तम को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमारी बुद्धि तत्पर रहती है। तो हमारे लिए प्रेरणा का यह विषय है। इसलिए आपका प्रश्न जायज़ है। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, बहुत अच्छा है। जानना चाहिए कि आत्मज्ञानी कैसे व्यवहार करता है। तो उसके लिए एक ये भी बात है कि हम आत्मज्ञानी नहीं है तो हम जानकर क्या करेंगे। जानना इसलिए है, जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं, पूज्य स्वामी जी, तो वो कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन हम तो नहीं जानते महाराज। ठीक है, तुम नहीं जानते हो, जो जिसने जाना है उसका यह अनुभव है, उसका यह कथन है कि तुम ब्रह्म हो। सदगुरु का कथन है, महापुरुषों का कथन है, शास्त्र का विधान है कि तुम ब्रह्म हो। तो समझ लो कि तुम ब्रह्म हो। अगर अभी तुम्हें अनुभूति नहीं हुई है, अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ब्रह्म हो, इस सत्य में तो कोई संशय है नहीं। तो तुम मान लो कि तुम ब्रह्म हो। अगर तुम ब्रह्म हो ही वैसे, अगर की बात नहीं है, तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तुम्हारी वाणी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारे विचार कैसे होना चाहिए, तुम्हारे हृदय का भाव कैसा होना चाहिए। बस ऐसा करना शुरू कर दो, एक दिन तुम ब्रह्म हो जाओगे। जब ज्ञान हो जाएगा, जैसे समझो ब्रह्म ज्ञानी है, वो किसी से न द्वेष रखता है न राग रखता है। तुम भी ऐसा करना शुरू कर दो, किसी से राग द्वेष रखना छोड़ दो। जितना हो सके अभ्यास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक करने से सब कुछ होता है। तो करो, अपना व्यवहार सालस कर दो, सरल कर दो, सहज कर दो। जहाँ राग द्वेष न हो, जहाँ कोई पक्षपात न हो, ऐसा व्यवहार अपना कर दो। फिर अपनी वाणी भी ऐसी कर दो कि किसी को हर्ट न करे, किसी के हित के लिए बोली जाए, प्रिय हो, कम से कम हो, जरूरत हो तभी बोले, ऐसा कर दो। आत्मज्ञानी ऐसा करता है तो तुम भी ऐसा कर दो। उसके विचार हमेशा आत्म कल्याण के और जगत कल्याण के रहते हैं।
और उसकी दृष्टि हमेशा आत्मस्थ रहती है, उसका भाव आत्मस्थ रहता है। आप भी ऐसा करना शुरू कर दो तो आप आत्मज्ञानी की कक्षा में धीरे 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 पहुंचना शुरू कर दोगे। तो ये है आत्मज्ञानी का व्यवहार। अच्छा, व्यवहार शब्द भी आप समझ लो। व्यवहार माने क्या होता है? हम अभी ज्ञानी नहीं है, समझ लो हम अभी अज्ञानी है, और हम जगत में जो व्यवहार कर रहे हैं ना, तो ये व्यवहार सत्ता होती है। व्यवहार सत्ता में जो होता है उसको व्यवहार कहते हैं। एक होती है व्यवहार सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, दूसरी होती है प्रातिभाषिक सत्ता। स्वप्न में भी हमारा व्यवहार चलता है ना, स्वप्न में भी हम आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, कर्म करते हैं, सब करते हैं। तो वह है प्रातिभाषिक सत्ता, प्रतिभास है। जागृत का प्रतिबिंब स्वप्न में दिखता है, इसलिए प्रतिभास। आईने में जब हम देखते हैं तो वहाँ हमारा प्रतिभास है, प्रतिबिंब है, तो ये प्रातिभाषिक सत्ता है। और तीसरी पारमार्थिक सत्ता, अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। अब परमार्थ में तो न कुछ हुआ है, न हो रहा है, न होगा। तो आत्मज्ञानी परमार्थ सत्ता में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन उसका देह जब तक प्रारब्ध है तब तक इस व्यवहार सत्ता में रहेगा। उसको खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, बोलना चालना पड़ेगा, कहीं से आना और कहीं पर जाना भी पड़ेगा। तो वह कैसे करता है? सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए वह जानता है कि मैं कौन हूँ और ये व्यवहार क्या। जैसे समझो ये क्या है, तो हम कहेंगे इसको घड़ा है, समझ लो। एक उदाहरण के लिए कुल्हड़ है, लेकिन घड़ा समझ लो, घड़ा है। तो कहाँ है घड़ा भाई? हम जानते हैं कि ये रहा, जो ऐसा गोल मटोल है, जिसका बड़ा सा मुंह है और जो ये आवाज करता है, जिसकी सुगंध आ रही है, घड़ा है। वास्तव में ये सब चीजें घड़ा नहीं है, ये मिट्टी है। मिट्टी ने लिया हुआ आकार, क्यों आकार लिया? हमारे व्यवहार के लिए। इसमें हमें पानी भरना है, इसलिए इसने हमने मिट्टी को एक आकार दिया, और आकार देने के बाद उसका नाम रखा घड़ा, व्यवहार चलाने के लिए। तो ये नाम और रूप वास्तव में कहीं पर है ही नहीं। घड़ा कहाँ पर है? ये जो दिख रहा है वो तो मिट्टी दिख रही है, एक आकार में मिट्टी दिख रही है। हम सूंघेंगे तो जो सुगंध आएगी, जो गंध आएगी, वो मिट्टी की आएगी, घड़े की नहीं आएगी। इसमें हम कुछ टकराएंगे तो जो आवाज़ आएगी मिट्टी की आएगी, घड़े की तो आवाज़ है नहीं। अगर ये सोने का होता या स्टील का होता या प्लास्टिक का होता तो अलग आवाज़ आती। तो इस तरह इसको चखेंगे तो इसका स्वाद जो आएगा वह मिट्टी का स्वाद आएगा। घड़ा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो घड़ा एक मिट्टी के एक आकार को व्यवहार में लाने के लिए हमने उसको एक नाम दिया, घड़ा। तो ये घड़ा है, यह व्यवहार सत्ता है। यह मिट्टी है, यह वास्तविकता है। मिट्टी है, वास्तविकता है, माने उदाहरण के लिए यह परमार्थ सत्ता कह लो। तो ज्ञानी पुरुष जानता है कि इस जगत में जो कुछ है व्यवहार सत्ता में है, वास्तव में नहीं है। जो दिख रहा है वह वैसा नहीं। अस्तिभाति प्रिय के सिवा किसी का भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। नाम रूप तो व्यवहार चलाने के लिए। इस घड़े को अगर जिसने पहली बार बनाया, पहली बार जब घड़ा बना और उस कुम्हार ने इसको नाम दिया होता गधा, तो हम कहते कि मेरे हाथ से नीचे गिरकर गधा टूट गया, हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये व्यवहार चलाने के लिए नाम दिया। और गधे को जिसने पहली बार देखा और उसका नामकरण किया होगा, अगर उसने कहा होगा कि भाई ये घड़ा है, तो हम कहते कि गधा होंची होंची करते हुए भाग गया, ऐसा अभी हम कहते। लेकिन अगर उसका नाम घड़ा होता तो हम कहते घड़ा भाग गया। तो ये सब हमारा व्यवहार चलाने के लिए है। तो व्यवहार सत्ता कैसी है? मात्र परस्पर का आदान प्रदान व्यवहार करने के लिए है और इस जीवन को टिकाए रखने के लिए। ज्ञानी पुरुष ये जानता है। वह देखता है तो वह यह नहीं मानता कि मैं देखता हूँ, वह मानता है देखने वाला देखता है, मैं तो सिर्फ उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसका साक्षी हूँ। कौन देखने वाला है? आँख देखने वाली है, देखती है। रूप आँख का विषय है, दृष्टि का विषय है। शब्द सुनता है, सुनाई दे रहा है। मैं सुनता हूँ यह नहीं। मैं मेरा जिसका व्यवहार में से निकल गया उसको कहेंगे ज्ञानी। वह अपने इस शरीर को मैं नहीं मानता, मेरा शरीर भी नहीं मानता। शरीर है, मैं मेरा कहने की जरूरत नहीं है। सुनाई दे रहा है, कौन सुन रहा है? जरूरत नहीं है। दिख रहा है, कौन देख रहा है? जरूरत नहीं है, बस दिख रहा है। आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहा है। भूख लगी तो
भोजन किया, मैंने भोजन किया ऐसा वह नहीं मानता। भोजन किया, जिसकी जरूरत थी उसने किया। प्राण का धर्म है भोजन, मतलब भूख, तो प्राण ने भोजन किया ये भी नहीं, बस भोजन हुआ, भूख लगी। एक शायद चाइनीज महात्मा थे या कहीं और के थे, जैन संप्रदाय के एक महात्मा थे और बड़े ज्ञानी, उसका बहुत बड़ी ख्याति हुई थी, बहुत बड़ा नाम था। किसी ने पूछा कि महाराज जी आप ज्ञानी है तो आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, आपकी साधना क्या है? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस भूख लगती है तो खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो जाता हूँ। देखो, ये सहज रूप से मैं सोता हूँ ये बात नहीं, मैं भूखा प्यासा हूँ ये बात नहीं, मैं खाता पीता हूँ ये बात। ज्ञानी पुरुष जानता है ये सब हो रहा है, अपने अपनी इंद्रियों के धर्म इंद्रियां निभा रही है, रसना स्वाद ले रही है, हमारा पेट, हमारी जो आंत है वह भोजन पचा रही है, प्राण भोजन पचा रहा है समझ लो, और हार्ट अपने ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, ये सब हो रहा है। ऐसे ही ये सब दुनिया हो रही है, चल रहा है। ईश्वर की योजना के अनुसार सूखा पत्ता हो जाता है, हवा जहाँ उड़ा कर ले जाती है वहाँ उड़ जाता है। अगर कहीं ठहर गया, किसी बीच में कुछ आ गया और वहाँ ठहर गया तो ठहर गया, फिर से हवा आई तो फिर उड़ गया, फिर वो नदी के पानी में गिर गया और बहने लगा तो वो अपने आप को रोकता भी नहीं, किनारे पर ले जाता भी नहीं, बहने देता है बस। वो तो हर एक चीज का सिर्फ आनंद उठाता है, ईश्वर की योजना के अनुसार बस बहता जाता है, अपने जीवन को बहने देता है। वह कहीं न तो रोकता है न तो टोकता है, न तो कुछ कोई वस्तु को लेकर हटाता है न तो कुछ सटाता है। उसे उद्धव से कुछ लेना नहीं, माधव को कुछ देना नहीं, बस मौज में रहना है। ये होता है ज्ञानी का व्यवहार। ज्ञानी मैं मेरा नहीं मानता, अहमता ममता और कामना से मुक्त होता है। तो अहमता ममता और कामना से मुक्त जो व्यवहार हो सके ऐसा व्यवहार ज्ञानी का होता है। लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता? हम देखते हैं कि ये महात्मा है, ये सन्यासी है, ये महापुरुष है, तो हमारे मन में हमेशा संशय रहता है कि ये वास्तव में ज्ञानी हो गए कि नहीं हो गए। अरे ये तो इतना सारा भोजन करते हैं, ज्ञानी ऐसे थोड़े होते हैं, शास्त्र में तो लिखा है अल्पाहार करता है ज्ञानी। तो महाराज ये तो हमारी दृष्टि का भ्रम है। अगर किसी को जानना है, व्यवहार सत्ता में भी अगर आपको किसी को जानना है तो उसके लेवल तक आना पड़ेगा। एक बच्चे को सही सही जानना है तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चा बनकर उसके साथ व्यवहार, अल्लू 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 ऐसे करके हम बच्चे को खिलाते हैं, उसको खुश करते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं। बच्चे के साथ बच्चा बनकर रहो तो बच्चा खुश होता है और वह अपनी बात कह सकता है, उसको हम जान सकते हैं। अगर बच्चे के साथ बच्चा होना पड़ता है तो महापुरुष के साथ क्या महापुरुष नहीं होना पड़ेगा? ऐसे ही जान पाएंगे। महापुरुष को जानना है तो महापुरुष बनना पड़ेगा। उसके लेवल तक जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम सही ढंग से उसको नहीं पहचान पाएंगे। महाराज ये देखो, जैसे हमारा इसमें प्रतिबिंब दिख रहा है वीडियो में, अगर हमारे पाँव के पास ये कैमरा रख दिया जाए और नीचे से ऐसे अगर दृश्य लिया जाए तो हमारा बहुत ऊंचा कद दिखेगा, और अगर ऊपर से फोटो लिया जाए तो हमारा नाटा छोटा सा कद दिखेगा। आप किस एंगल से देखते हैं ऐसा दिखता है। तो अगर हम अपनी दृष्टि से परमात्मा महात्मा को देखेंगे तो अपने जैसा शरीर मानेंगे, अपने जैसा राग द्वेष करने वाला मानेंगे, अपने जैसा कामी क्रोधी मानेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वह क्रोध नहीं करता, लेकिन वह नहीं करता, क्रोध होता है वह देखता है, भूख लगती है वह खाता है, खाना होता है वह जानता है, बस साक्षी भाव से देख रहा है कि कोई है खाना खा रहा है, किसी को है भूख लगी है। तो महात्मा को, ज्ञानी को जानना है तो उसके लेवल तक आना पड़ेगा, तब हम उसको जान पाएंगे। सही सही उसका, मेरे बिल्कुल सामने से अगर आप फोटो लेंगे तो मेरा सही कद, सही रंग रूप आपको जानने को मिलेगा। अगर ऊपर से लेंगे तो नाटा दिखेगा, नीचे से लेंगे तो लंबा दिखेगा। तो ये सही नहीं है। उसके लेवल तक जब तक हम नहीं बिल्कुल आमने सामने से परिचय नहीं करेंगे तब तक उसका परिचय नहीं होगा। ज्ञानी पुरुष को जानने के लिए, उसको व्यवहार को जानने के लिए ज्ञानी बनना पड़ता है महाराज, तभी जान पाते हैं। ज्ञानी सब व्यवहार ऐसे करता ही नहीं है। आपने कहा कि ज्ञानी पुरुष व्यवहार के कार्य कैसे करता है, करता ही नहीं है, होता है।
अपने आप होता है। कर्तापन तो उसमें है नहीं, भोक्तापन है नहीं, प्रमातापन है नहीं, परिच्छिन्नता है नहीं। जो है सो है, हो रहा है सो हो रहा है। न तो उसको रोकता है, न तो उसको आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयत्न करता है। जो होता है होने देता है बस। वो तो यही देखकर परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की योजना के अनुसार जो चल रहा है उसको देख देख कर खुश होता है। अरे महाराज ऐसे कैसे होने देंगे, ऐसा करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। ये तो हमने मान रखा है कि ये नष्ट होगा, ये नुकसान होगा। जिसके प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है, उसके सिवा कुछ होता ही नहीं। और परमात्मा की जो योजना होती है वही होता है। और सब कुछ अगर परमात्मा बना है तो गलत क्या है? सब सही है, जो होता है ठीक है। यह ज्ञानी पुरुष का व्यवहार होता है। वह करता नहीं है कुछ, अपने आप होने देता है। जो होता है उसको होने देता है। वह तो बिल्कुल चुपचाप निर्विकल्प होकर और निवृत्त होकर, निवृत्ति मार्ग का यह धर्म है। ज्ञानी पुरुष निवृत्ति मार्ग में होता है, निवृत्त रहता है। कुछ करता है तो प्रवृत्त हो गया। हम सब प्रवृत्त है, वह निवृत्त है। तो उसका व्यवहार होता है, वह करता नहीं है। वो हंसता है तो भी ठीक है, रोता है तो भी ठीक है, सोता है तो भी ठीक है, चलता फिरता बोलता है, सब ठीक है। पूर्व के संस्कार के अनुसार और ईश्वर की योजना के अनुसार सब काम चलते हैं। साउथ का कोई महात्मा है, ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया, फिर भी उसको इतने सारे चावल उसके पेट के लिए चाहिए। तो भूख जिसको, उसके प्राण को भूख लगी है ना, प्राण को भूख लगी है तो प्राण को जितना चाहिए उतना वह देगा। कितना चाहिए? संस्कार के अनुसार चाहिए। हम तो इतना सा भात लेते हैं, पेट भर जाता है, बाकी रोटी 3-4 खा जाते हैं। वो रोटी को छूता भी नहीं, सिर्फ भात खाता रहता है। तो वह जैसे माहौल में उसका शरीर गढ़ा गया है, बना हुआ है, उसके अनुसार उसके संस्कार हो गए। इसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते कि यह ज्ञानी है या नहीं है। ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसा खाना खाता है, तो यह ज्ञानी कैसे होगा? ये सब क्षुल्लक बातें हैं महाराज। हमारी दृष्टि में तो यही आएगी उसके ज्ञान को, वह उसमें कर्तापन है या नहीं, उसमें भोक्तापन है या नहीं, उसमें कामना है या नहीं। यह देखो, तब पता चलेगा कि ज्ञानी पुरुष क्या है। अहमता, ममता, कामना को छोड़कर राग द्वेष रहित जिसका व्यवहार होता है, करता नहीं है, ऐसा होता है ज्ञानी। ये व्यवहार चलाने मात्र के लिए। वह जानता है कि वहां पर पानी दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये तो मृगजल है। संसार दिख रहा है, संसार चल रहा है, लेकिन वास्तव में ये तो स्वप्नवत है, अज्ञान का स्वप्न है। ज्ञान में जब जागोगे तो पता चलेगा कि सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर ये सब अध्यारोप किया गया है। तो उसका व्यवहार ऐसा हो जाएगा। हमें लगता है नगिनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।